इंस्पायरो में आपका स्वागत है। घुटनों से रेंगते रेंगते पैरों पर खड़ा हो गया। मां तेरी ममता की छांव में जाने कब बड़ा हो गया। मां की महिमा का बखान जितना भी किया जाए वो कम है। मां के प्यार का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। जब बच्चा बोलना सीखता है उसके मुंह से सबसे पहले एक ही शब्द निकलता है, मां। यह एक ऐसा शब्द है जिसे चाहे हम तकलीफ में हो या खुशी में, चाहे हमें चोट लगे या भूख लगी हो, हमारे मुंह से हर समय हर पल एक ही शब्द निकलता है, वह है मां। मां देवी का रूप है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों और परिवार के लिए डटकर खड़ी रहती है। अपने बच्चों के लिए चाहे हाथ में बेलन लेना हो या चाहे हाथ में तलवार, वह हमेशा तैयार रहती है। वह खुद भूखी रहती है लेकिन उसे देर रात लौटते बच्चे की फिक्र रहती है। इतना तो उनके लिए बहुत कम है। वह तो अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और ममता की मिसाल है। राहें मुश्किल थी, रोकने की कोशिश बहुत की लेकिन रोक न पाए, क्योंकि मैं घर से मां के पैर छू कर निकला था। मेरे प्यारे दोस्तों, मां एक इंसान नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान है जो हम लोगों को मिला है। कहा जाता है कि मां की ममता के आगे स्वर्ग का सुख भी फीका है, क्योंकि मां ही वो इंसान है जो खुद कष्ट सहकर अपने बच्चों को पालती है। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो मां की बदौलत ही आते हैं, और मां ही हमें सबसे पहली भाषा सिखाती है। वह हमें जीवन जीने की राह दिखाती है। उसके बिना जीवन नीरस सा हो जाता है। मां के बिना इस दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारा एहसास एक बच्चे का अपनी मां की गोद में लिपटा होना है। इस भावना को कोई हरा नहीं सकता। यह अपराजेय है। हमारे जीवन में मां के इतने परोपकार होते हैं कि अगर हम पूरे जीवन भी उसकी सेवा करें तो भी कम ही पड़ता है। हम छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो सकते हैं लेकिन मां हमसे कभी गुस्सा नहीं होती। जब जब कागज पर लिखा मैंने मां का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए एक पेपर को अपनी मां से देते हुए बोला कि मां, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी मां को ही देना। बताओ मां, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए मां की आंखें रुक गईं और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है। उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं है, इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। यह सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और मां के देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। मां की मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वही पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की शिक्षा इस स्कूल में नहीं हो सकती है, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी मां ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। एक मां वह है जो बाकी सभी की जगह ले सकती है, लेकिन जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। हर मंदिर, हर मस्जिद और हर चौखट पर माथा टेका। दुआ तो तब कबूल हुई जब मां के पैरों में माथा टेका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for watching. Like, comment and subscribe to our channel and turn on the notification bell to stay updated with our latest uploads.